दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहें और वह सत्य भी हो जाए? शायद नहीं। पर दोस्तों, इस धरती पे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं और उनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियां सत्य भी हुई हैं। उन्हीं में से एक है नास्ट्रेदामस, जो कि फ्रांस में जन्मे हैं। ये 16वीं सदी के वैज्ञानिक आज से 400 साल पहले ही 20वीं सदी के बारे में कई भविष्यवाणियां कर दी थी। इनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 70% भविष्यवाणियां इनकी सत्य साबित हुई है। तो आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां इनकी सत्य हुई हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नास्ट्रेदामस जी ने पूरी दुनिया के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां की और साथ ही उन्होंने भारत के बारे में भी बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। नंबर 1 दोस्तों, जो उनकी पहली भविष्यवाणी है उसमें उन्होंने कहा है कुछ अनपढ़ लोग आएंगे और पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और ऐसे दुर्लभ ज्ञान को नष्ट कर देंगे जो दोबारा नहीं मिल पाएगा। और ये भविष्यवाणी हमारे भारत में बिल्कुल सत्य साबित हुई। सभी जानते हैं कि किस तरह से मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरह से तबाह करके रख दिया और उस विश्वविद्यालय में रखी लाखों किताबों को उन्होंने पूरे आग लगवा दिए, जिसकी वजह से इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान को हम अब नहीं देख सकते। इन्होंने नालंदा के साथ साथ विश्वकर्मा और तक्षशिला को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज इनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई दिख रही है। नंबर 2 दोस्तों, नास्ट्रेदामस जी की एक और भविष्यवाणी है और यह भविष्यवाणी उन्होंने अपने किताब द सेंचुरी में लिखा है। सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले लोगों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। और देखा जाए तो यह भी भविष्यवाणी सत्य हुई है, क्योंकि सागर के नाम पर एक ही धर्म है और वह है हिंदू धर्म, जो कि हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। और चांद पर निर्भर रहने वाले लोग यानी कि इस्लाम धर्म, उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के बारे में साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा है लाल रंग के खिलाफ एकजुट होंगे लोग और सभी साजिशों को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता जो अपना देश छोड़कर आएगा इटली की पहाड़ियों को पार करते हुए और फ्रांस की तरफ देखेगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो लाल रंग का अर्थ होता है हिंदू धर्म का लाल रंग। नंबर 3 दोस्तों, नास्ट्रेदामस की एक किताब सेंचुरी द्वितीय की 12वीं भविष्यवाणी में उन्होंने कहा है बंद आंखें एक पुरातात्विक उन्माद को देखेंगी। ईश्वरीय एकांत के वस्त्र उतारने का चेष्टा का शासक कठोरता से दमन करेगा और भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर उसे सजा देगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी हमें 1990 के राम जन्मभूमि जगह पर बाबरी मस्जिद के बनने को याद दिलाता है, जिसके बाद वहां के तत्काल मुख्यमंत्री बलपूर्वक वहां के सभी हिंदुओं को खदेड़ने की बात करते हैं। इसी के बाद वहां पर कई हिंदुओं का बहुत सा कत्लेआम भी हुआ। नंबर 4 दोस्तों, इस भविष्यवाणी में नास्ट्रेदामस जी ने कहा है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र में वह जन्म लेगा और बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा, जिसकी प्रशंसा बढ़ती जाएगी और भूमि और जमीन पर उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। दोस्तों, 3 ओर से घिरा देश तो भारत ही है और यहाँ पर बृहस्पतिवार को सबसे शुभ हिंदू धर्म में ही माना जाता है। जिस तरह से इस्लाम में शुक्रवार को और क्रिश्चियन में संडे को अपना पवित्र दिन माना जाता है। लेकिन अभी इस भविष्यवाणी का पूरा होना बाकी है कि आखिर कौन करेगा बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित और कौन सबसे शक्तिशाली बनेगा। नंबर 5 दोस्तों, इस भविष्यवाणी में नास्ट्रेदामस जी ने कहा है 5 नदियों से प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान नेता जन्म लेगा। इसका नाम वरण या शरण होगा। यह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए खत्म और 6 लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सारी नदियां हैं, पर हमारे भारत के पंजाब में 5 नदियां मौजूद हैं और इसीलिए इसे 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। पंजाब की जो 5 नदियां हैं वह है सतलज, झेलम, ब्यास, रावी और चिन्बा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में वह होगा सबसे महान नेता। अगर हम पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान नेता यहाँ पर हुए हैं और शायद नास्ट्रेदामस जी ने इन्हीं के बारे में कहा हो। नंबर 6 दोस्तों, इस भविष्यवाणी में नास्ट्रेदामस जी ने कहा है शीघ्र ही इस दुनिया का महान नेता होगा शरण, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में यह बेहद ही भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाया जाएगा।
एशिया में होगा वह यूरोप में नहीं हो सकता। इस भविष्यवाणी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनका नाम 100 से शुरू होगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार की थी उनकी भविष्यवाणियां जो बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। इनकी अभी और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सत्य साबित हुई हैं, जिनको अगर मैं एक वीडियो में बताऊं तो शायद यह वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप देखना पसंद न करें। तो मैं आपको अगले वीडियो में और भी भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।